हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए तो गए, लेकिन जाने से पहले हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव से प्रार्थना की। प्रार्थना भी की है और एक प्रकार से चेताया। राधे श्याम रामायण में फिर एक बड़ा सुंदर भाव आता है। हनुमान जी महाराज मानो सूर्य से कह रहे हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक जड़ी ना पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। यहाँ तक हनुमान जी ने प्रार्थना की कि कृपा करो, दया करो, रक्षा करो, सब बोला है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी को जब लगा कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो यहाँ हनुमान जी ने चेताया है। क्या कहा है? अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तले तनय से पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का संकट मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का संकट मोचन होगा। हनुमान जी महाराज कह रहे, प्रार्थना की और जब लगा कि ये गड़बड़ करेंगे तो समझा भी दिया कि याद रखना मैं वही हनुमान हूं जिसने बचपन में फल समझ करके खा लिया था, मैं फिर से वो कर सकता हूं। यदि निकलने की कोशिश की संजीवनी बूटी लाने से पहले तो पुनः खा जाऊंगा और तभी मुंह से बाहर निकालूंगा जब लक्ष्मण जी के प्राणों से संकट हट जाएगा। ऐसे समझाया है सूर्य नारायण को।